सैलरी आपसे कम होती है, फिर भी उनके बैंक अकाउंट में हमेशा पैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाकर भी महीने के अंत तक जीरो बैलेंस पर पहुंच जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसका कारण कम कमाई है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। दुनिया के कई सफल निवेशकों और करोड़पतियों में एक आदत समान होती है। वे पहले पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि पैसे को संभालने पर ध्यान देते हैं। बैंक अकाउंट खाली होने की शुरुआत तब नहीं होती जब पैसे खत्म हो जाते हैं, बल्कि तब होती है जब हम बिना सोचे हर छोटे फैसले पर पैसा खर्च करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे 12 ऐसे मनी सीक्रेट्स जिन्हें अपनाकर आप धीरे धीरे अपने बैंक अकाउंट को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन पहला सीक्रेट इतना शक्तिशाली है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पूरी वित्तीय सोच बदल सकती है। सीक्रेट 1, खुद को सबसे पहले भुगतान करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, बिल भरे, शॉपिंग की, खर्च किए और जो बचा उसे सेविंग मान लिया। लेकिन अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही पैसा आता है, सबसे पहले उसका एक हिस्सा अलग खाते में सेव या निवेश कर देते हैं। उसके बाद जो बचता है उसी में अपना महीना चलाते हैं। यही छोटी सी आदत समय के साथ बड़ा बैंक बैलेंस बनाती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहला हर महीने 10,000 रुपए बचाता है और उसे बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहने देता है। दूसरा भी 10,000 रुपए अलग रखता है, लेकिन वो उस पैसे को ऐसी जगह लगाता है जहां समय के साथ उसकी कीमत बढ़ सकती है। 5 साल बाद पहले व्यक्ति के पास सिर्फ बचाए हुए पैसे होंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति का पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर चुका होगा। यहीं से अमीर और सामान्य सोच का सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। सिर्फ पैसे बचाने से बैंक अकाउंट नहीं भरता, पैसे को सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर पैसा हमेशा आपकी मेहनत पर निर्भर रहेगा तो आपकी कमाई की भी एक सीमा होगी। लेकिन जिस दिन आपका पैसा भी आपके साथ कमाने लगेगा, उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए सफल लोग सिर्फ ये नहीं पूछते कि आज कितना कमाया, वे ये भी पूछते हैं, आज मेरे पैसे ने मेरे लिए कितना काम किया। और यही सोच धीरे धीरे साधारण बैंक अकाउंट को मजबूत बनाती है। लेकिन अगला मनी सीक्रेट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग अच्छी कमाई और निवेश करने के बाद भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। आखिर उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ लोगों की सैलरी हर साल बढ़ती है, लेकिन उनकी बचत कभी नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई सैलरी, नया मोबाइल, महंगी बाइक, ब्रांडेड कपड़े और फिर वही शिकायत, इतना कमाने के बाद भी पैसा नहीं बचता। यही गलती सबसे ज्यादा लोगों को धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। मनी सीक्रेट #3 लाइफस्टाइल नहीं, फाइनेंशियल लेवल बढ़ाओ। जब भी आपकी आय बढ़े, सबसे पहले अपनी बचत और निवेश बढ़ाइए। हर नई कमाई का पूरा पैसा खर्च मत कर दीजिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कुछ समय तक नियंत्रित कर लेता है, वही भविष्य में बिना तनाव के जीवन जीता है। याद रखिए, अमीर दिखना आसान है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत बनना अनुशासन मांगता है। आज लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं, जबकि समझदार लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसा बचाते और बढ़ाते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा राज बाकी है। ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। वे सोचते हैं, अभी उम्र पड़ी है, बाद में बचत और निवेश शुरू कर लेंगे। लेकिन पैसा सिर्फ रकम से नहीं बढ़ता, वो समय से बढ़ता है। कल्पना कीजिए, एक किसान ने 2 खेत खरीदे। पहले खेत में उसने आज बीज बो दिए। दूसरे खेत का मालिक हर साल यही कहता रहा, अगले साल बो दूंगा। कुछ साल बाद पहले खेत में फसल लहलहा रही थी, दूसरा खेत अब भी खाली था। पैसे की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो व्यक्ति जल्दी शुरुआत करता है, उसके पास समय सबसे बड़ा साथी बन जाता है। और जो हर बार सही समय का इंतजार करता रहता है, उसके हाथ अक्सर पछतावा ही आता है। याद रखिए, सही समय आने का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत करने से ही सही समय बनता है। यही आदत साधारण लोगों और आर्थिक रूप से सफल लोगों के बीच बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन अगला मनी सीक्रेट और भी दिलचस्प है। बहुत से लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, बचत भी करते हैं, फिर भी उनका बैंक अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? एक कंपनी में 100 कर्मचारी हैं। अगर किसी को भी ये ना बताया जाए कि किसे क्या काम करना है, तो पूरे दिन भागदौड़ होगी, लेकिन काम पूरा नहीं होगा। पैसों के साथ भी यही होता है। ज्यादातर लोग सैलरी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन ये तय नहीं करते कि उस पैसे का क्या काम होगा। नतीजा, कुछ पैसे खाने पीने में चले जाते हैं,
कुछ ऑनलाइन ऑफर में, कुछ अचानक के खर्चों में, और महीने के अंत में सिर्फ एक सवाल बचता है, इतनी जल्दी सब खत्म कैसे हो गया? मनी सीक्रेट #5 बजट नहीं, मनी मिशन बनाइए। सैलरी मिलते ही हर रुपए की जिम्मेदारी तय कर दीजिए। कितना घर के खर्च में जाएगा, कितना बचत में जाएगा, कितना निवेश में जाएगा, और कितना केवल आपकी जरूरतों के लिए रहेगा। जब पैसे का रास्ता पहले से तय होता है तब पैसा भटकता नहीं। याद रखिए, जिस इंसान के पैसे का कोई लक्ष्य नहीं होता उसका बैंक अकाउंट भी ज्यादा समय तक भरा नहीं रहता। आज से एक आदत शुरू कीजिए। हर रुपए से पहले पूछिए, तुम्हारा काम क्या है? यही छोटा सा सवाल भविष्य में बड़ा बैंक बैलेंस बना सकता है। लेकिन अब अगला मनी सीक्रेट आपकी सबसे बड़ी छिपी हुई आदत को सामने लाएगा। एक ऐसी गलती जो बिना महसूस हुए हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। सैलरी आती है, उसी अकाउंट से बिजली का बिल भरते हैं, उसी से ऑनलाइन शॉपिंग, उसी से दोस्तों के साथ खर्च, और महीने के अंत तक उन्हें समझ ही नहीं आता कि पैसा कहां गया। लेकिन आर्थिक रूप से समझदार लोग अक्सर अपने पैसों को अलग अलग उद्देश्य देते हैं। पहला अकाउंट रोजमर्रा के खर्चों के लिए, दूसरा अकाउंट बचत और आपातकालीन जरूरतों के लिए, तीसरा अकाउंट भविष्य के निवेश या बड़े लक्ष्य के लिए। जब पैसा अलग अलग जगह रखा जाता है तो उसे बिना सोचे खर्च करना मुश्किल हो जाता है। यही छोटी सी व्यवस्था आपके बैंक बैलेंस को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। याद रखिए, जिस पैसे का घर अलग होता है वो जल्दी गायब नहीं होता। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प मनी सीक्रेट बाकी है। एक ऐसी आदत जो बिना कमाई बढ़ाए भी आपके बैंक अकाउंट की रफ्तार बदल सकती। एक दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई नई चीज बाजार में आती है ज्यादातर लोग उसे तुरंत खरीदना चाहते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से समझदार लोग अक्सर जल्दबाजी नहीं करते। वे पहले खुद से 3 सवाल पूछते हैं। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या ये चीज 6 महीने बाद भी उतनी ही जरूरी लगेगी? अगर मैं इसे आज नहीं खरीदूं तो क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी? अगर तीनों सवालों का जवाब नहीं है तो वे अपना पैसा बचा लेते हैं। यही आदत उन्हें बड़े फैसलों के लिए हमेशा तैयार रखती है, क्योंकि जीवन में असली अवसर अचानक आते हैं। कभी कोई अच्छा बिजनेस मौका, कभी जमीन, कभी कोई ऐसा निवेश जिसके लिए तुरंत पैसे की जरूरत होती है। लेकिन जिसने हर छोटी इच्छा पर पैसा खर्च कर दिया वो बड़े मौके के समय सिर्फ अफसोस करता रह जाता है। याद रखिए, हर खरीदारी आपको खुशी दे सकती है, लेकिन हर बचाया हुआ रुपया आपको एक नया अवसर दे सकता है। और अक्सर अवसर की कीमत किसी भी महंगी वस्तु से कहीं ज्यादा होती है। लेकिन मनी सीक्रेट #8 आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। क्यों कुछ लोग कभी पैसों के पीछे नहीं भागते, फिर भी पैसा खुद उनकी तरफ आने लगता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई है। कुछ लोग कहते हैं कि कम सैलरी है, लेकिन सच इससे अलग है। आपके बैंक अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन है बिना योजना के लिया गया फैसला। एक दिन अचानक ऑनलाइन सेल दिखी, आपने खरीद लिया। दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया, आपने बिना सोचे पैसे खर्च कर दिए। किसी ने कहा अभी मौका है, और आपने बिना जानकारी के पैसा लगा दिया। ऐसे फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन यही धीरे धीरे आपके बैंक अकाउंट को कमजोर कर देते हैं। मनी सीक्रेट #8 हर बड़े खर्च से पहले एक रात का नियम अपनाइए। अगर कोई खर्च जरूरी नहीं है तो उसे उसी समय मत कीजिए। एक रात रुकिए, अगले दिन फिर खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? अक्सर आपका जवाब बदल जाएगा, और वही बदला हुआ फैसला आपके हजारों रुपए बचा सकता है। याद रखिए, बड़ा बैंक बैलेंस बड़ी कमाई से नहीं, सही फैसलों से बनता है। हर सही फैसला आपके भविष्य को थोड़ा और मजबूत करता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण मनी सीक्रेट बाकी है। अगर आज आपकी सैलरी दोगुनी हो जाए तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? शायद कुछ समय के लिए, लेकिन अगर आपकी काबिलियत दोगुनी हो जाए तो आपकी कमाई बार बार बढ़ सकती है। यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे सिर्फ नौकरी बदलने की सोचते हैं, लेकिन खुद को बदलने की नहीं। मनी सीक्रेट #9 सबसे अच्छा निवेश खुद पर किया गया निवेश है। हर महीने अपने ऊपर भी कुछ खर्च कीजिए। नई स्किल सीखिए, नई किताब पढ़िए, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी या किसी ऐसी कला पर काम कीजिए जिसकी बाजार में मांग हो। क्योंकि जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपकी कमाई बढ़ने के मौके भी बढ़ जाते हैं।
पैसा हमेशा उस इंसान की तरफ जाता है जो किसी समस्या का बेहतर समाधान दे सकता है। इसलिए सिर्फ बैंक अकाउंट भरने की मत सोचिए, पहले अपने दिमाग को ज्ञान से भरिए। हो सकता है बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़े, लेकिन आपकी काबिलियत बढ़ गई तो उसे कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन सीखने का मौका खो दिया तो उसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन अभी 3 मनी सीक्रेट्स बाकी हैं। सोचिए, अगर आप 1 महीने काम न करें तो क्या आपकी आय आती रहेगी? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। यहीं से आर्थिक आजादी और सामान्य जिंदगी का अंतर शुरू होता है। कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कमाई सिर्फ उनके काम करने तक ही सीमित रहती है। जिस दिन काम रुका, उसी दिन आय भी रुक गई। मनी सीक्रेट #10 अपनी कमाई का सिर्फ एक स्रोत मत रखिए। अगर आपके पास एक ही आय का स्रोत है तो आपका भविष्य भी उसी पर निर्भर है। लेकिन जो लोग धीरे धीरे दूसरा स्रोत बनाते हैं, जैसे कोई छोटा बिजनेस, फ्रीलांस काम, डिजिटल प्रोडक्ट या कोई दूसरी वैध आय, वे समय के साथ अधिक सुरक्षित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दी जाए। मतलब ये है कि अपनी कमाई को एक ही दरवाजे तक सीमित मत रखिए। याद रखिए, एक पेड़ गिर जाए तो पूरा बगीचा खत्म नहीं होना चाहिए। पैसों के साथ भी यही नियम लागू होता है। जितने मजबूत आपके आय के स्रोत होंगे, उतनी ही मजबूत आपकी आर्थिक नींव होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। मनी सीक्रेट #11 बताएगा कि क्यों कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी पीछे रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाई से भी आगे निकल जाते हैं। मान लीजिए 2 लोग बाजार में एक ही दुकान पे गए। पहले व्यक्ति ने सबसे सस्ती चीज खरीद ली क्योंकि उसे लगा कि उसने पैसे बचा लिए। दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा समय लिया। उसने चीज की गुणवत्ता, टिकाऊपन और लंबे समय का फायदा देखा। शुरुआत में उसने थोड़ा ज्यादा पैसा दिया, लेकिन अगले कई साल तक उसे वही चीज दोबारा नहीं खरीदनी पड़ी। यहीं से दोनों की सोच अलग हो गई। मनी सीक्रेट #11 सस्ता हमेशा सस्ता नहीं होता। कई बार सस्ती चीज खरीदना एक बार अच्छी चीज खरीदने से भी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला, बिना जानकारी के किया गया निवेश या सिर्फ कम कीमत देखकर की गई खरीदारी बाद में बड़ा नुकसान बन सकती है। इसलिए समझदार लोग हर खर्च से पहले सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, ये चीज मुझे सिर्फ आज फायदा देगी या आने वाले कई सालों तक? यही सवाल उनके पैसों की रक्षा करता है। याद रखिए, बुद्धिमानी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि सही जगह पैसा लगाने में होती है। लेकिन अब आखिरी मनी सीक्रेट बाकी है। अब तक हमने 11 मनी सीक्रेट सीखे, लेकिन एक सवाल बचता है। कुछ लोग सालों तक इन नियमों को निभा लेते हैं और कुछ लोग 2 हफ्ते बाद ही सब छोड़ क्यों देते हैं? जवाब है आदत नहीं, चरित्र। जिस इंसान का चरित्र मजबूत होता है, वो आसान रास्ते की बजाय सही रास्ता चुनता है। जब सब लोग बिना सोचे खर्च कर रहे होते हैं, वो अपने लक्ष्य को याद रखता है। जब सब लोग जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, वो धैर्य से अपनी आर्थिक नींव मजबूत करता है। अंतिम मनी सीक्रेट, पैसे का सम्मान कीजिए। हर रुपए को मेहनत का परिणाम समझिए। जहां जरूरत हो वहां खर्च कीजिए, जहां अवसर हो वहां निवेश कीजिए और जहां लालच दिखे वहां रुक जाइए। याद रखिए, बैंक अकाउंट कभी एक दिन में खाली नहीं होता और न ही एक दिन में भरता है। उसे भरते हैं आपके रोज के फैसले। अगर आज से आपने एक भी सही आदत अपना ली, तो आने वाले वर्षों में आपका बैंक बैलेंस ही नहीं, आपकी सोच भी बदल जाएगी। यही है बैंक अकाउंट हमेशा खाली क्यों रहता है कि 12 मनी सीक्रेट्स। ₹10 अतिरिक्त मिल जाएं, तो क्या आपकी सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि अगर पैसा संभालने की आदत नहीं है तो बड़ी कमाई भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी अच्छी आय के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं। बोनस सीक्रेट -आय बढ़ने से पहले अनुशासन बढ़ाइए। एक आसान नियम अपनाइए, जब भी कोई अतिरिक्त पैसा मिले, जैसे बोनस, गिफ्ट, मुनाफा या एक्स्ट्रा कमाई, उसे तुरंत खर्च मत कीजिए। पहले सोचिए, क्या ये पैसा मेरा भविष्य बदल सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो उसे किसी ऐसे काम में लगाइए जो आगे चलकर और अवसर पैदा करे। याद रखिए, पैसा जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे लेकर आपका व्यवहार। एक समझदार इंसान हर रुपए से पहले सोचता है और यही सोच धीरे धीरे साधारण इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत बना देती है। आज से एक फैसला कीजिए, पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का साधन समझिए।
यही सोच आपके बैंक अकाउंट की दिशा बदल सकती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से बनता है, लेकिन सच्चाई ये है, पैसा उतना ही न कहने से भी बनता है जितना हाँ कहने से। हर दिन हमारे सामने कई फैसले आते हैं। कोई नई चीज खरीदने का मन करता है, कोई दोस्त कहता है चलो अभी ले लेते हैं, कोई ऑफर कहता है आज नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। लेकिन आर्थिक रूप से समझदार लोग हर ऑफर के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि हर हाँ के साथ आपका पैसा जाता है और हर सही ना के साथ आपका भविष्य मजबूत होता है। एक छोटा सा नियम अपनाइए, जब भी कोई ऐसा खर्च सामने आए जो आपकी जरूरत नहीं सिर्फ इच्छा हो, तो तुरंत फैसला मत लीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या ये खर्च मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या उससे दूर? अगर जवाब दूर है तो बिना झिझक ना कह दीजिए। याद रखिए, दौलत सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि आपने कितना कमाया। दौलत इस बात से बनती है कि आपने किन चीजों को खरीदने से खुद को रोका। यही छोटे छोटे फैसले आने वाले वर्षों में बड़ा बैंक बैलेंस बनाते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी बोनस सीख बाकी है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन मन में हमेशा डर रहे कहीं ये खत्म ना हो जाए, तो क्या आप सच में अमीर हैं? शायद नहीं, क्योंकि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, बल्कि उस आजादी से मापी जाती है जो पैसा आपको देता है। फाइनल बोनस सीक्रेट माइनस पैसे पर नियंत्रण रखिए। पैसे को अपने ऊपर नियंत्रण मत करने दीजिए। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा जोड़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने परिवार के लिए समय नहीं निकालते, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते और अपने सपनों को हमेशा बाद में टालते रहते हैं। फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि पैसा तो है, लेकिन जीने का समय निकल चुका है। इसलिए पैसे का उद्देश्य सिर्फ बैंक अकाउंट भरना नहीं है, उसका उद्देश्य है आपको बेहतर जीवन देना, आपके परिवार को सुरक्षा देना और आपको अपने सपने पूरे करने की ताकत देना। याद रखिए, पैसा एक बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। अगर आप उसे सही दिशा देंगे तो वही पैसा आपके लिए अवसर, सम्मान और आजादी लेकर आएगा। लेकिन अगर आप उसके पीछे बिना सोचे भागते रहेंगे तो वो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। यही इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी सीख है। पैसा कमाइए, उसे समझदारी से संभालिए, सही जगह बढ़ाइए और उसे अपने जीवन का साधन बनाइए, लक्ष्य नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी जिंदगी का सबसे कीमती निवेश कौन सा होगा? जमीन, सोना, शेयर मार्केट? नहीं, सबसे कीमती निवेश है आपका एक सही फैसला, क्योंकि एक सही फैसला आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कई लोग कहते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ सुधारूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जब आप अपनी फाइनेंशियल आदतें सुधारते हैं तभी ज्यादा पैसा आपकी जिंदगी में टिकता है। याद रखिए। एक आखिरी सवाल, अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आप उसका क्या करेंगे? अगर आपके पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं है तो हो सकता है वो पैसा भी ज्यादा समय तक आपके पास न टिके। यही वजह है कि कुछ लोग अचानक अमीर बनकर भी फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। मनी सीक्रेट #17। हर रुपए का एक उद्देश्य तय कीजिए। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, उसे एक मिशन दीजिए। कोई पैसा आपके परिवार की सुरक्षा के लिए हो, कोई आपके भविष्य के सपनों के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए और कोई ऐसे अवसरों के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जब पैसे का उद्देश्य तय होता है तो फैसले लेना आसान हो जाता है। याद रखिए, जिस इंसान के जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है उसके पैसों का रास्ता भी स्पष्ट होता है। इसलिए आज से सिर्फ ये मत सोचिए मुझे कितना पैसा कमाना है, बल्कि ये भी तय कीजिए मैं उस पैसे से कैसी जिंदगी बनाना चाहता हूं। यही सवाल आपको भीड़ से अलग बनाता है और यहीं से आपकी असली आर्थिक यात्रा शुरू होती है। ज्यादातर लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन सच ये है, जिंदगी बड़े मौकों से नहीं, छोटे फैसलों से बदलती है। हर सुबह आपके सामने 2 रास्ते होते हैं, पहला जो आसान है, दूसरा जो सही है। आसान रास्ता कहता है अभी खर्च कर दो, बाद में देखेंगे। सही रास्ता कहता है आज थोड़ा रुक जाओ, कल इसका फायदा मिलेगा। यहीं से बैंक अकाउंट की कहानी बदलनी शुरू होती है। मनी सीक्रेट #18। हर दिन एक फाइनेंशियल डिसीजन जीतिए। जरूरी नहीं कि हर दिन हजारों रुपए बचाएं, लेकिन हर दिन एक सही फैसला जरूर लें। शायद आज आप बेकार का खर्च टाल दें, शायद आज आप अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा अलग रख दें, शायद आज आप कोई नई स्किल सीखना शुरू कर दें। ये छोटे कदम देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन 1 साल बाद यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। याद रखिए, किस्मत अचानक नहीं बदलती, वो रोज लिए गए सही फैसलों का परिणाम होती है। आज का एक सही फैसला कल की आर्थिक आजादी बन सकता है।
और यही इस पूरी मनी सीक्रेट सीरीज का सबसे बड़ा संदेश है। बैंक अकाउंट पैसे से नहीं, आदतों से भरता है, और आदतें रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती हैं। मान लीजिए 2 नावें एक ही नदी में चल रही हैं, दोनों में बराबर ताकत है, लेकिन पहली नाव का कोई लक्ष्य नहीं, वो नदी की लहरों के साथ इधर उधर भटकती रहती है। दूसरी नाव का एक तय किनारा है, वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ती रहती है। कुछ घंटों बाद पहली नाव वहीं की वहीं रह जाती है, दूसरी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी कमाई का कोई लक्ष्य नहीं है तो पैसा आता भी रहेगा और चला भी जाएगा। मनी सीक्रेट #19 हर रुपए को मंजिल दीजिए। सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि तय कीजिए 1 साल बाद मेरे पास कितनी बचत होगी, 5 साल बाद मैं कौन सी संपत्ति बनाना चाहता हूँ, 10 साल बाद मुझे कैसी आर्थिक जिंदगी चाहिए। जब लक्ष्य साफ होता है तो हर फैसला आसान हो जाता है। अनावश्यक खर्च अपने आप कम होने लगते हैं और आपकी कमाई पहली बार किसी उद्देश्य के लिए काम करने लगती है। याद रखिए, जिस पैसे की कोई दिशा नहीं होती वो ज्यादा देर तक किसी के पास नहीं रुकता, लेकिन जिस पैसे का एक लक्ष्य होता है वही धीरे धीरे आपकी आर्थिक आजादी की नींव बनता है। अगर वॉरेन बफेट की पूरी जिंदगी को एक वाक्य में समझना हो तो वो ये होगा, हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, सही अवसर का इंतजार करना जरूरी है। आज ज्यादातर लोग जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में हर नई स्कीम, हर नए ट्रेंड और हर नई सलाह के पीछे भागते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत हर मौके का फायदा उठाकर नहीं बल्कि गलत मौकों को छोड़कर बनाई। वे कहते हैं कि जिंदगी में आपको 1000 अच्छे फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ सही फैसले ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने कभी भी भीड़ को देखकर निवेश नहीं किया। उन्होंने पहले समझा, फिर इंतजार किया और जब सही समय आया तभी फैसला लिया। अगर आप वॉरेन बफेट की 60 साल की निवेश यात्रा को ध्यान से देखें तो आपको एक अजीब बात दिखाई देगी। उन्होंने हर कंपनी में निवेश नहीं किया, हर नए बिजनेस के पीछे नहीं भागे, हर चमकती हुई चीज को मौका नहीं माना, बल्कि उन्होंने ज्यादातर अवसरों को ना कहा। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफेट का मानना है कि सफल लोगों और वास्तव में सफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वास्तव में सफल लोग लगभग हर चीज को ना कह देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करते थे जिन्हें वे अच्छी तरह समझते थे, जिनका बिजनेस कई वर्षों तक टिक सकता था और जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता था। इसलिए उन्होंने कभी भी सिर्फ इसलिए निवेश नहीं किया क्योंकि पूरी दुनिया वही कर रही थी। यही वॉरेन बफेट का 21वां मनी सीक्रेट है। हर अवसर आपका अवसर नहीं होता। कई बार पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका गलत अवसरों से दूर रहना होता है। याद रखिए, अगर आप हर चमकती हुई चीज के पीछे भागेंगे तो एक भी असली अवसर को पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट की तरह धैर्य रखेंगे और सिर्फ सही अवसर चुनेंगे तो कम फैसले लेकर भी बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 कंपनियां हैं। पहली कंपनी का शेयर हर दिन चर्चा में है, दूसरी कंपनी के बारे में कोई बात भी नहीं करता। ज्यादातर लोग पहली कंपनी के पीछे भागेंगे, लेकिन वॉरेन बफेट ऐसा नहीं करते। वे सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस बिजनेस को सच में समझता हूं? अगर जवाब नहीं होता तो चाहे पूरी दुनिया उस कंपनी में निवेश कर रही हो, वॉरेन बफेट उससे दूर रहते। इसी सोच को वे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, यानी सिर्फ उसी चीज में निवेश करो जिसे तुम अच्छी तरह समझते हो। उन्होंने कभी सिर्फ इसलिए पैसा नहीं लगाया कि किसी ने कहा ये शेयर अगले महीने दोगुना हो जाएगा। वे पहले कंपनी का बिजनेस समझते, उसकी कमाई देखते, उसका भविष्य समझते और उसके बाद ही फैसला लेते। यही कारण है कि वॉरेन बफेट ने हमेशा कहा, अगर आप किसी निवेश को 10 साल तक रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। यही है मनी सीक्रेट #22। भीड़ की सलाह पर नहीं, अपनी समझ पर भरोसा करो, क्योंकि जिस निवेश को आप समझते नहीं वो कभी भी आपके लिए जोखिम बन सकता है। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही कंपनी का शेयर खरीदते हैं। पहला व्यक्ति हर घंटे मोबाइल खोलकर शेयर का भाव देखता है। अगर कीमत 5% गिर गई तो वो घबरा जाता है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है। उसे पता है कि उसने सिर्फ एक शेयर नहीं खरीदा, उसने एक बिजनेस का हिस्सा खरीदा है। यही वॉरेन बफेट की सबसे अलग सोच है। वे हमेशा कहते हैं, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो ऐसे सोचिए जैसे आप पूरा बिजनेस खरीद रहे हों। इसलिए वे खुद से कुछ सवाल पूछते थे, क्या यह कंपनी अगले 10-20 साल भी कमाई कर सकती है? क्या लोग भविष्य में भी इसके उत्पाद खरीदेंगे? क्या इस कंपनी का प्रबंधन ईमानदार और सक्षम है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ होता तभी वे निवेश पर विचार करते। इसी वजह से वॉरेन बफेट रोज रोज शेयर खरीदने और बेचने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका लक्ष्य था
बेहतरीन बिजनेस का मालिक बनना, सिर्फ ट्रेडर बनना नहीं। मनी सीक्रेट #23। अगर आप सिर्फ शेयर की कीमत देखते हैं तो आप बाजार को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपनी का बिजनेस समझते हैं तो आप भविष्य को देख रहे हैं। यही सोच वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बनाती है।